प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे शत्रु के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो न बाहर है और न किसी दूसरे में है। वह हमारे भीतर ही छिपा बैठा है। उसका नाम है क्रोध। नाम है उसका क्रोध। क्रोध। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान 007 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये जो अंदर का शत्रु है वह पल पल हमें मार रहा है। ये हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको क्रोध के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके जीवन से क्रोध बदलकर आपका हथियार बन जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, और अगर मेरे वीडियो से आपको ज्ञान और जानकारी मिलती है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिल सके और आप अपने जीवन में खुशहाली पा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्रोध हमारा शत्रु है। मित्रों, क्रोध वह अग्नि है जो पहले हमें ही जलाती है और फिर दूसरों को भस्म करती है। जिस प्रकार आग में घी डालने से ज्वाला और बढ़ती है, उसी प्रकार क्रोध में प्रतिक्रिया देने से उसका ताप और बढ़ जाता है। क्रोध हमारे भीतर का वह शत्रु है जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, विवेक को अंधा बनाता है और शांति को नष्ट करता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं के शत्रु समान होते हैं। वह बाहर किसी से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के विष से नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाइयों, माताओं एवं बहनों, क्रोध का मूल कारण क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्रोध का जन्म लेती है तब जब हमारी इच्छाएं या अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जब अहंकार को ठेस लगती है तब भीतर एक ज्वाला उठती है जो हमें अशांत कर देती है। यही अहंकार और अपेक्षा का मिलन क्रोध का बीज बन जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य स्वयं का विनाश कर लेता है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि क्रोध का परिणाम क्या होता है? मैं बताता हूँ। क्रोध मनुष्य की वाणी को कठोर बना देता है, चेहरे को किसी असुर की भांति विकृत कर देता है और मन को विषैला बना देता है। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, प्रेम मुरझा जाता है और आत्मा पर पाप का धब्बा लग जाता है। जो व्यक्ति क्षण भर के क्रोध में भला बुरा कह देता है, वह बाद में पछताता है, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। वे किसी के हृदय को सदा के लिए घायल कर सकते हैं। इसलिए क्रोध पर कैसे विजय पाएं, इसके बारे में भी बातें हो जाए, क्योंकि अगर क्रोध पर विजय नहीं मिली तो जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आपको क्रोध आए तो बस आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जब क्रोध आए तुरंत गहरी सांस ले। 3 से 4 गहरी सांसें भी मन की ज्वाला को शांत कर देती है। आप अपने जीवन में मौन साधना अपनाएं। इससे क्रोध के समय आपकी मौन साधना का सीधा असर आप पर दिखेगा। जब शब्द नहीं निकलते तो पश्चाताप भी नहीं होता। स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह क्रोध मुझे लाभ देगा या हानि? उत्तर स्वतः आपके विवेक को जागृत कर देगा। दोस्तों, आप एक क्षमाशील प्राणी है।
क्षमा का अभ्यास करें। क्षमा करने वाला व्यक्ति हमेशा विजेता होता है, क्योंकि वह अपने भीतर की शांति को बचाए रखता है। और हाँ, अपने जीवन, ध्यान और प्रार्थना को भी जगह दे, क्योंकि प्रार्थना से आत्मा को शीतलता मिलती है। साथियों, अगर क्रोध को संयम और विवेक से साध लिया जाए तो वही शक्ति, साहस, संकल्प और सत्य की रक्षा का माध्यम बन जाती है। मित्रों, क्रोध को नष्ट न करें, बल्कि उसे परिवर्तित करें। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है, क्योंकि बाहरी शत्रु से जितना सरल है, परंतु भीतर के शत्रु क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से जीतना ही सच्ची साधना है। मित्रों, क्रोध को पहचानो, उसे प्रेम से पिघलाओ और अपनी आत्मा को उस शांत झील की तरह बना लो, जिसमें कोई भी पत्थर फेंके फिर भी उसकी गहराई में हलचल ना हो। इसलिए जब अगली बार क्रोध आए तो मुस्कुराएं, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं शांति का पुत्र हूँ। याद रखें, क्रोध आग है और क्षमा उसका जल। जो क्षमा करता है वही वास्तव में शांत और विजयी होता है। मित्रों, अपने आप पर विजय पाने के लिए हमेशा खुश और निश्चल रहें। धन्यवाद साथियों। अब मैं आप सबसे विदाई लेना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सभी के प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में धन, दौलत, सेहत, प्यार व खुशियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आप जीवन को बेफिक्र होकर जी सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें, दौलतमंद बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।